मानव की देह ये शरीर अपने आप को कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह ये शरीर बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म हमने झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर को यदि आप दिन रात कोस रहे हो तो वो श्रेष्ठ नहीं। इस मानव शरीर में जो बक्से लगे हैं वो तो सही लगे हैं, उसको वहां से सेट करो। इस मानव शरीर में ये मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है और वो परमात्मा की वसरेंद्र परमात्मा की ज्योति ही, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। एक परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और शंभु शरण घड़ी दया दर्शन आखो, शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया एक मानव की शरीर में जो परमात्मा ने ज्योति दी है, जो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश कोई साधारण नहीं है। ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेजपुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में जो ज्योति विराजमान होती है, जो ज्योति हमारे हृदय में रहती है, वो ज्योति शंकर के शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति और एक हमारे मन की, आत्मा की, हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है। और उन ज्योतियों का आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है। और वो आत्मलिंग ज्योति शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती हैं, दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती रहती हैं। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है।
लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश। इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, बल देता है। और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। कावड़ लेकर आए हो आप लोग? कौन कौन लेकर आया था? सभी लोग लाए हो? रखवा। तो जब कावड़ लेकर आप लोग चलते हैं, कावड़ लेकर जब आप लोग आते हैं, आप अपने घर में तो इतना चलते नहीं हो। चल पाते हो क्या? नहीं। इतना भूखे भी नहीं रह पाते हो। बार बार पानी भी पीना होता है, बैठना भी होता है, कार्य भी करना होता है, पर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, पाँव पूरा नस नस तड़प रही है, और तो भी आपके मन को, आपकी आत्मा को कोई बल दे रहा है। और उस आत्मा को, आपके मन को कोई बल प्रदान कर रहा है कि अभी और चलना है।